तो आज के गीता संवाद में सबका स्वागत है। अभी जैसे हम आज चैप्टर 9 में है और हमने श्लोक 2 कंप्लीट किया था, है ना। तो जैसे देख रहे हैं हमें चैप्टर, इसका पूरा सीक्रेट से भरा है, कॉन्फिडेंशियल करके बताया गया है। तो हम श्लोक 1 कंप्लीट किए थे और 2 भी थोड़ा कंप्लीट कर दिए थे शायद, है ना। हाँ, 2 भी कंप्लीट किए थे और 3 से आज स्टार्ट करते हैं। मैं 2 का रिवीजन करते हुए छोड़ूंगा। तो जैसे श्लोक ये पूरा चैप्टर ही वंडर से भरा हुआ है, तो हम परमात्मा का ज़रूर आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में हम जा सके और डिटेल इतना ही जितना हमको उपयुक्त हो, है ना। बेसिक के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि सबको इधर समझना है एंड प्लस इसको हमको प्रैक्टिस करने जमना चाहिए। मेन उद्देश्य वही रहेगा, क्योंकि एज अ साधक हम इसको देख रहे हैं, साधक को कैसे बेनिफिट होगा, है ना। तो इसको हमको प्रैक्टिकली लाइफ में इसको यूज़ करना है, इससे हमारा भाग्य बनाना है। इसको सिर्फ पढ़ के सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं रखना है। नॉलेज के लिए बहुत कुछ है नॉलेज, और हमने देखा कि नोइंग से ज़्यादा डूइंग इम्पोर्टेंट है ना। तो हमको क्या करना है, अपना भाग्य बनाना है, तो उसको डूइंग में लाना पड़ेगा। सिर्फ नोइंग से काम नहीं चलेगा। ये मेरा लिपसिंग हो रहा है क्या? थोड़ा मैं आवाज बात बोलो, वापस बोलो। मैं बात करूँ तो आगे जा रहा है लगता है। हाँ, नेटवर्क का है। नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ, वो आप बोलो, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ा चलो बाद में ठीक है, नो नॉर्मल हो प्रॉब्लम। जाएगा। हाँ, तो हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। ऐसे सब बाधाएं दूर हो तो परमात्मा का आशीर्वाद लेके प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, तो बाधा थोड़ा परमात्मा का आशीर्वाद देगा तो ईजी हो जाएगा। चलिए, दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाइए, नमस्कार मुद्रा में लाइए हृदय के पास। लंबी गहरी सांस लें, शिथिलता का सुझाव दे पूरे शरीर को। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें और उनका धन्यवाद दें हर चीज़ के लिए, हर इस ज्ञान के लिए। जैसे हम देखते हैं कि फेथ, विश्वास कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमें विश्वास, अटूट विश्वास दे जो हम आगे भक्ति में उसको कन्वर्ट कर सकें और परमात्मा से सहज जुड़ सकें। परमात्मा का धन्यवाद करें फिर से एक बार, और उनका आशीर्वाद और प्रसाद के लिए तत्पर। हाथों को दर्शन करें, आंखों को श्री गणेशाय नमः। तो जैसे हमने देखा कि हम चैप्टर 9 पे है, देखते देखते 1 से हमने शुरुआत की थी, आज हम चैप्टर 9 पे है ना। तो अभी 18 चैप्टर में 90 पे, यानी 10 टोटल हमारे पास चैप्टर बचा है, तो उसमें हम गीता कंप्लीट करेंगे। पर ये इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, क्योंकि गीता कंप्लीट के पास इसको जब हम यूज़ करें तो पता चलेगा ये, इसको हमको और अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये यूज़ करने का हमको और क्वेश्चन आएंगे ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर किधर मिलेगा, तो वो आंसर हमको एडवांस में मिलेगा। तो प्रैक्टिस से ही होने वाला, बाकी इन्फॉर्मेशन को 10 बार करते रहो कुछ मतलब नहीं है। इन्फॉर्मेशन तक ही रखोगे तो ये ले बेसिक पे ही रहोगे। एक को भी पकड़ लिया ना तो भी काम हो जाएगा, पर उसको डूइंग में करना पड़ेगा, ये मस्ट है। उसके बगैर आपका भाग्य नहीं बदलेगा, यानी उसके बगैर आपको आगे की गति नहीं मिलेगी। इसमें एक गति बाय गति, कार्ड बाय कार्ड पर, है ना। एक जैसे हम स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, स्टेप कदम रख के चलते हैं, तो वैसे ये भी होता है। जैसे हमने देखे कि एक ऐसा श्लोक 1 में हमने देखा ना, भक्ति में कैसे 8-9 स्टेप्स दिया गया, उसमें तो वही उसी तरह हर चीज़ कड़ी बाय कड़ी ही होता है काम। और हमने श्लोक 2 में देखा, जब श्लोक 2 का हमने श्लोक 2 कंप्लीट किया था, तो श्लोक 2 का मैं रिवाइज करते थे, उसमें हमने कई चीज़ देखा। श्लोक में काफ़ी चीज़ का वर्णन है, जैसे क्या है, राजा है साइंस का, और उसको साइंस क्यों बोला गया, विद्या क्यों बोली गई, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान, सिर्फ बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन तक नहीं है, ये एक लाइफ साइंस है, जीवन विज्ञान है। इसको हमको, जैसे हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट है, तो हमको भी उतना इम्पोर्टेंट उसको बोल के चलते। इसका प्योरिटी पे हमने देखा शुद्ध है, ये शुद्धता, ये अशुद्ध क्यों है, तो इसमें ये जो मेन पाप,
ये सब हटाने वाली शक्ति है, इसको हमको शुद्ध करने की शक्ति है इसमें। ऐसे हमने और भी काफ़ी चीज़ पॉइंट लिए थे। फिर इसमें फिर लव का हमने देखा कि लव में चॉइस रहता है, इसलिए परमात्मा हमको चॉइस देते, वो हम वो चाहते हैं कि हम अपने विल से उनके साथ जुड़े, उनको कोई किस्म का मजबूरी नहीं होना चाहिए, कोई किस्म का फोर्स नहीं है, वो चाहते हैं कि हम विलिंगली, है ना, परिशुद्ध प्रेम से उनके जुड़े। ये उनका ये सबसे परम उनका ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो हमको टोटल चॉइस देते हैं कि तू, और वो रास्ता दिखाते हैं, वो अपने खुद को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कितना अपने बारे में वंडरफुली बोलते हैं कि मैं ये हूँ। खुद को क्यों एक्सप्लेन कर, खुद को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं कि हम परिशुद्ध प्रेम और परिशुद्ध प्रेम से उनसे जुड़े, है ना। तो हमने देखा ना पहले श्लोक में ग्लोरीफाई, ये 9 चैप्टर पे क्यों हम आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं। ये 9 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, क्वालिफिकेशन, ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा खुद को ग्लोरीफाई करेगा। ग्लोरीफाई क्यों करे कि हमारा फेथ उन पर और बढ़े, यानी भक्ति बढ़े, है ना। और भक्ति के इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक दिया है कि फेथ का, यानी फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वही श्लोक 3 में, इसमें 2 चीज़ हम पकड़े गए श्लोक 2 से, एक फेथ है और एक दूसरा था डायरेक्ट परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष। ये 2 को हम लेके श्लोक 3 में चलते हैं, तो ये 2 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्लोक 3 हमने स्टार्ट करते हैं अभी। वे श्लोक 3 में क्या बताया, हम एक बार श्लोक को जैसे रेफर करते हुए चलेंगे। श्लोक 3 में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि जो फेथफुली, जो पूरे विश्वास के साथ मुझे, यानी विश्वास का महत्व बता रहे कि यानी जो कोई भी विश्वास मुझ में नहीं रखेगा, यानी विश्वास की कमी होगी या विश्वास नहीं करेगा मुझ पे, तो वो कभी भी मुझको नहीं पा सकता, परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास एक मेन कड़ी है। फेथ बोलते हैं लीप ऑफ फेथ रिक्वायर्ड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो उसी तरह विश्वास जो नहीं करेगा वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। एकदम क्लियरली दिया श्लोक 3 एक प्रमाण है। तो फेथ हमको चाहिए, और आज हम फेथ पे फोकस करेंगे, किस तरह फेथ को डेवलप किया जाए। और कुछ लोग क्यों मानते हैं, फेथ क्यों नहीं आ पाता है ना, तो उनके प्रत्यक्ष का बात आ गया इसमें। आजकल के ज़माने में क्या है, लोग जिसको देखते हैं, जो प्रत्यक्ष यानी जो सामने डायरेक्ट परसेप्शन, मैं डायरेक्ट एक चीज़ को, मतलब अभी हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे को वर्चुअली मिल रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल पा रहे हैं, हम सामने भी मिलते हैं, तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है ना, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, तो इसको बिलीव करना ईजी है। पर जो परमात्मा हमको दिखते ही नहीं है, जो योग माया से हमसे अदृश्य रहते हैं, उस पर हम कैसे फेथ करें, उस पर हम कैसे बिलीव करें, उसको हम प्रत्यक्ष कैसे माने। तो इसलिए प्रत्यक्ष मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष के लिए फेथ इज इम्पोर्टेंट, है ना। प्रत्यक्ष आप कब मानोगे, जब आपको फेथ रहेगा। और ये फेथ और प्रत्यक्ष को लेके हम चलेंगे। तो इसमें क्यों सामने जो, और इसमें एक चीज़ और दिया, वो बंदा क्या होगा फिर, परमात्मा को नहीं प्राप्त करे तो क्या होगा उसका हाल, वो फिर से जीवन मरण में चलते रहेगा, साइकिल में, यानी वो ये लोक में ही रहेगा। ये लोक, वो परम लोक में नहीं जा सकता, परम धाम नहीं जा पाएगा। तो परम धाम फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, जो 75% है, हमने देखा ना। ये बाकी सब लोग, बाकी जो भी है, जो हमको पता है, जो हमको नहीं पता है, तो वो भी सब टोटल 25% है। तो परम धाम 70, तो उधर जाने की इच्छुकता तो होगी ना, पर वो भी हमारे क्या, वो भी माया, योग माया से अदृश्य है। हम परम धाम को भी नहीं समझ पाएंगे ना, उसको ये लिखा है बस, इससे हमको उसको प्रमाण बोल के मानना होगा। और नहीं माने तो कोई चीज़ इधर है नहीं जो हमको बता सके, कोई चीज़ नहीं है जो आपको बता सके कि परम धाम है, परमात्मा है। बस एक आपको आइडिया मिल सकता है। जिस तरह अभी आज के ज़माने भी, आज के हम जना डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट जो मैं देखूं उसको ही मैं मानूं प्रमाण, बाकी को मानूं ही नहीं। तो ऐसा क्या डे टू डे में हर कोई ऐसा करता है क्या, जो विदाउट प्रमाण किसको जो प्रत्यक्ष नहीं होते भी प्रमाण मानते हैं क्या आज के ज़माने में? आज के लोकल प्रैक्टिस में अगर है तो परमात्मा को क्यों नहीं ले सकते हम? अगर नहीं है तो चलो कोई ज़रूरत नहीं, कोई मानने की, पर उसके बगैर जीना, एक जीवन, नॉर्मल जीवन जीना इम्पॉसिबल है। जो चीज़ दिखता है उसको ही मानोगे तो फिर बहुत कठिन है जीना। कुछ चीज़ें आपको मानना पड़ेगा, विश्वास से मानना पड़ेगा, तभी जीना संभव है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो स्तंभ है
डेमोक्रेसी का, कौन सा जज जो जितने भी कोर्ट है, जो इसको क्या बोलते हैं, जो जज जो हमारा कानून व्यवस्था है ना, जो कानूनन जो जजेस होते हैं, कोर्ट होते हैं, जिधर से जो भी डिस्प्यूट है उनके पास जाता है, उन लोग उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। पुलिस तो पकड़ता है पर सज़ा पुलिस नहीं दे सकती है। पुलिस किसी को पकड़ सकता है पर उसको कोर्ट में लेके आना पड़ता है। और जजमेंट कौन करता है? जज करता है। यानी कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? हमारे देश का संविधान के कानून को कौन ये करता है, इम्प्लीमेंट करता है? हमारे जजेस करते हैं। और कानून कौन बनाता है? संविधान बनाता है। तो ये हमको समझना है। इसमें भी कन्फ्यूजन चालू है, संविधान ने कानून बनाया, जज नहीं मान रहा, तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट और इसका प्रॉब्लम हो रहा है ना, कुछ कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन को क्लियर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कानून बनता है संविधान में, और ये क्यों है, ये हमको उसमें आज ये उसका सब्जेक्ट नहीं है, राइट। जो भी है अपन मेन क्या है, सुप्रीम कोर्ट को लेके चले, जो मेन स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतना बड़ा स्तंभ जो भी है वो डायरेक्ट परसेप्शन पे नहीं काम करता है, वो भी इनडायरेक्ट परसेप्शन पे काम करता है, वो विश्वास पे ही करता है, वो जजमेंट सुनते हैं। जज हर चीज़ तो ही ना खुद देखता है, किसी को सज़ा सुनाता है तो तब तो ही ना उन्होंने देखा है, उन्होंने जो कोर्ट में जो दलील चलती है, जो आर्ग्यूमेंट चलते हैं, उस पर वो जजमेंट लेते हैं, वो जजमेंट ही बोला जाता है। इतना उन्होंने उनको खून करते हुए या चोरी करते हुए थोड़ी ना देखा है, तो हम कैसे उनको मान लेते जज के जजमेंट को? हमको नहीं मानना चाहिए ना भाई, हम जो देखेंगे वही एक जज बोलना चाहिए, जो मैं देखा नहीं मैं कैसे मान लूँ? मैं नहीं मान सकता हूँ। और जो सज़ा ले रहा है, जिसको सज़ा पाना, वो भी कोई जज को बोल सकता है ना कि आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे सज़ा सुना रहे हो? ऐसा तो ही ना होता है। आप देखे ही नहीं, आप देखे हो तो आप सज़ा, तो आपने देखा ही तो आप कैसे सज़ा? तो इसलिए आर्ग्यूमेंट क्यों होता है? जजमेंट स्ट्रांग होने के लिए, जिसमें उसको स्टडी करते हैं, देन वो तो स्टडी करते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ सिस्टम से उसको बिलीव करते, एक सिस्टम बनाया गया, और ये सब परफेक्ट है तो उसको बिलीव करना अनिवार्य है। उसको बिलीव करके कोर्ट जजमेंट देता है, जज जजमेंट देता है, और वो जजमेंट वो क्या बनता है, वो एक वो केस बना, वो जजमेंट एक जुडिशियल जजमेंट बनता है, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय पुलिस एंड बाय अदर एनफोर्समेंट एजेंसी। जो भी जजमेंट होगा वो एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो भले वो क्रिमिनल ना बोले, कुछ भी बोले, उसको वो भोगना ही पड़ेगा। यानी सोचो ये कैसे हुआ? ये डायरेक्ट परसेप्शन तो नहीं हुआ ना, परंतु एप्लीकेबल है। यानी ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ है। फॉर ये भी पकड़ लो, कोई भी कंपनी है या हमारा कंट्री भी पकड़ लो, प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री को कैसे एडमिनिस्टर करता है? वो डायरेक्ट थोड़ी ना कर रहा, वो इनडायरेक्ट ही कर रहा है थ्रू उसके चीफ मिनिस्टर से, थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म, जो अलग पार्लियामेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके मैकेनिज्म से वो पूरे कंट्री को चलाता है। वो बोले मैं खुद ही चलाऊँ, मैं खुद हर जगह रहूँ, तो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा से भी पॉसिबल है। वो खुद सब जगह रह के कर सकते हो परमात्मा, कैसे हम आगे देखेंगे? पर आज हमको ह्यूमन बीइंग लिए पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग का एक पहला कंडीशन हो जाता है, ये हमको समझना है कि एज ए ह्यूमन, एज अ हम जो मैनिफेस्टेशन हमको मिला है, इससे हम हर जगह नहीं रह सकते। भले हमारी आत्मा में वो शक्ति है, हम इस शरीर के विस्तार में हर जगह जा सकते हैं, और हम जो कण है जो परमात्मा के, उनकी शक्ति है, हम उनके अंश बोल के हम बोले हर जगह हम प्रत्यक्ष देखेंगे तो ये मानेंगे तो नहीं चलने वाले, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम परमात्मा नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए। कोई कोई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, हम आत्मा है तो हम परमात्मा के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट नहीं है, हम उनके अंश है। तो हमारा विस्तार हमारे शरीर तक है बस, हमारा विस्तार पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हम पूरे बॉडी को समझ सकते हैं, एक सेल को फील कर सकते हैं, हमें बॉडी के ओरा को भी, ओरा में कुछ आएगा तो हमको अनुभव होता है, और उसको हम और सुपीरियर कर सकते हैं, और उसको परफेक्ट प्रैक्टिस से, योग विद्या से, योग की शक्ति से हम उसको और प्रबल कर सकते हैं। ये ओरा को तो बढ़ा सकते हैं, पर परमात्मा का मैच नहीं। हम पूरा अखंड ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में हमारा विस्तार हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। हम उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? साधक बनना पड़ेगा। वो कैसे? वो एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि हम, हमारी लिमिटेशन हमको मालूम होनी चाहिए।
बहुत ज़रूरी है। तो हमको हम सोचे कि सब कुछ हमको डायरेक्ट पॉसिबल हो जाए, परमात्मा हमको खुद दिखे तो ही हम माने, तो ये चीज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि योग माया बहुत प्रबल है। और योग माया को बीट करने के लिए आपको पहले काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा, फिर आत्मा से परमात्मा तक संबंध बनाना पड़ेगा। फिर जब सम स्थिति में पूरे भक्ति से संपूर्ण समर्पण होने के बाद आपको योग माया दृष्टि, तब आप देख पाओगे। और एक बार आपने देख लिया तो आपको परम धाम जाना निश्चित है, क्योंकि परम धाम इतना ईजी है ना। परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं तो आपसे भक्ति से 100% समर्पित कर लो, मैं आपको ले लूँगा। तो आप उधर आप देखोगे ही ना, तो योग माया उधर परमात्मा परम धाम में योग माया नहीं रहेगा। उधर से आप सब लोग देख सकते हो, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बैठे हो तो आपको आसमान में सब लोग दिखेंगे, हर लोग, हर डायमेंशन आपको प्रकृति, यानी वहाँ से आप हर चीज़ को, हर पूरे प्रकृति के हर डायमेंशन को देख सकते हैं। पर यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसा मिरर आता है ना, इस तरफ से हमारा चेहरा ही हमको दिखता है, पर वो साइड से अंदर सब कुछ दिखता है। तो ये वन साइडेड है, यानी हमको यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला है, पर वहाँ से परमात्मा परम धाम से सब दिखेगा। कुछ एग्जाम्पल उस तरह। तो आप ये आपको समझना होगा। और ये डायरेक्ट परसेप्शन का हमको एक चीज़ समझना है कि हमको किस तरह इसको लेना है। तो जैसे दूध, हम समझ लो दूध लाते हैं, दूध में अभी माखन है, हमको पता है ना, माखन उसमें है, उसमें देसी घी भी है, सब पता है। पर क्या हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या उसको? नहीं यूज़ कर सकते। पर हमको पता है उसके अंदर है, तो हम उसको प्रोसेस करके उसको निकालेंगे ना, उस तक पहुँचेंगे ना, क्योंकि उसके अंदर है, तुमको प्रिवेट करता है ना। देसी घी उसमें प्रिवेट करता है, माखन उसमें प्रिवेट करता है, उसमें है। पर वो ऐसा दूध में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमको उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है, तभी तो ब्रह्मांड एक्सिस्ट करता है। तो हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि हम ब्रह्मांड को पहुंच सके, उनको समझ सके। जिस तरह मिल्क को हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, उसको डाल के उसको दही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर दही से उसको मध के माखन बना पड़ेगा, फिर उसको तपा के उसको हीट से हमको देसी घी बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेस से हमको देसी घी मिल जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट दूध में घूमने जाएगा तो नहीं मिलेगा, कितना भी आप कर लो दूध को, ऐसे ही नहीं मिलने वाला। प्रोसेस फॉलो करने के बाद ईजी हो जाता है, एकदम हर कोई बना सकता है, इतना सरल हो जाता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। पर ऐसे समझने को दूध से कैसे, उस दूध को लेके माता फोड़ते रहेंगे तो नहीं होने वाला। ये प्रोसेस को समझने के बाद एक बार करके देखो, हो गया तो फिर आपको आपका ज्ञान बन गया, फिर आपको मालूम पड़ गया। तो उसी तरह आत्मा तक पहुंचना, ये भी एक प्रोसेस है। योग दर्शन में या योग विद्या में, योग का आप योग में एक बार आओगे, ऐसे साधक आओगे, उसको फॉलो करोगे, तो आत्मा तक पहुंचना आपको प्रोसेस है। वो करने के बाद आत्मा तक पहुंच जाओगे। फिर आत्मा पहुंच गए तो आत्मा क्या अंश है परमात्मा का, तो अंश किसका? परमात्मा। तो परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। तो अगेन योग के शक्ति से आप परमात्मा के साथ समाधि हो सकते हो, सम स्थिति में आ सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति यानी समर्पण, पूर्ण समर्पण। उसके स्टेप्स हमने 9 देखे है ना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। श्लोक 1 में क्लियरली हमने पूरा स्टेप देखा, कितना इजी हो स्टेप 1 2 3 4 4, और कितना इजी श्रवण से चालू होता है। आपको सिर्फ सुनना है, गीता सुनना है, और सुन के उसको धीरे चिंतन करना है, कुछ जप बनाना है। वैसे कि स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, फिर से रिकॉर्डिंग में आके देख सकते हो। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट परसेप्शन जो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको परमात्मा को परसीव करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष बोल के देखना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष हमारे समीप है। तो उसके लिए हमको आलम्बन की ज़रूरत पड़ सकती है। आलम्बन, आलम्बन यानी जैसे हम किसी का भी आलम्बन रह सकते हैं, एक फॉर्म का, कृष्ण का आलम्बन रह सकते हैं, राम का आलम्बन रह सकते हैं, शंकर का जी का आलम्बन रह सकते हैं, माता, देवी माता, दुर्गा माता, श्री गणेश, इन सबका, सब देवी देवताओं का हम आलम्बन ले सकते हो। और परमात्मा इसको ओके करते हैं। पर हमको ये चीज़ समझना है। पर उन्होंने हमको क्या बताया, अगर परमात्मा प्राप्ति चाहिए, परम लोक में जाना है, परम धाम में जाना है, तो इनके थ्रू नहीं हो पाएगा। इनके थ्रू हम इनके लोक में जाते रहोगे। और इनको सब देवी देवता सब साइकिल में, कोई भी उससे लुप्त नहीं है। और हमको ये भी याद रखना है कि सब परमात्मा के अधीन है। उनसे जो भी मिलता है वो भी परमात्मा के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि परमात्मा से ही वो भी बने।
तो आपको ये चीज़ समझना होगा। तो हमको क्या आलम्बन परमात्मा दिए तो हमको आलम्बन लेना है, पर उस आलम्बन में फंसना नहीं है। अगर परम धाम परमात्मा को प्राप्त करना है तो किधर भी आलम्बन नहीं फंसता। तो हमको क्या स्टेप याद रखना है, माता पिता गुरु देव उसके बाद परमात्मा, ये हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं। मैं नहीं भूलता हूँ। माता पिता, उसके बाद क्या आएगा, माता पिता गुरु देवम देवी देवता, उसके बाद परमात्मा। ये लाइन आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। हम जब पैदा होते हैं तो माता के पिता के हाथ में ही रहता है, हमको कुछ सब विस्मृति रहता है। तो माता पिता के आशीर्वाद से हमको दुनिया को हम जानते हैं वो कुछ अपने ज्ञान के हिसाब से हमको समझाते हैं। उनका समझाना क्या रहता है, कुछ नहीं, परिशुद्ध प्रेम ही रहता है। माता पिता से हमको परिशुद्ध प्रेम ही मिलता है, पर उनका प्रॉब्लम क्या है, वो भी अटैच हो जाते हैं, हम भी उनसे अटैच हो जाते हैं, प्रॉब्लम उधर आती है। नहीं तो उन माँ और बच्चों का, माता पिता और बच्चों का रिश्ता बहुत प्यारा है। अगर ज्ञान से उसको जोड़ दे तो वो ज़बरदस्त रिश्ता है। तो वहाँ से हमको गुरु मिलने में टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। और उसके बाद हमको वो उधर से गुरु तक पहुँचना है। गुरु तक कैसे पहुँचे, गुरु हम ढूंढ नहीं सकते। तो हमको पता है हमको क्या करना है, कुछ साधक बन जाना है। तो गुरु प्रत्यक्ष होते हैं हमारे साथ, ऑटोमेटिक अवेलेबल करते हैं परमात्मा, है ना। पर हमको साधक बन गए तो गुरु हमको परमात्मा प्रोवाइड करते हैं। कैसे, इजीली। पहले साधक तो बने हम, तो हमको ऑटोमेटिक गुरु किधर है, कोई व्यक्ति में, कोई इवेंट में, कोई चीज़ों में, कहाँ भी हम सीखते रहेंगे हर चीज़ से, है ना। तो ये सब चीज़ हमको देखना है। तो ये हमको इधर, फिर गुरु के बाद देवी देवता। देवी देवता जो परमात्मा को प्राप्त हुए, तो उनसे हमको परमात्मा की प्राप्ति होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे मालूम पड़ता है। तो वो हमको गाइड करेगा। और जब उनके थ्रू हम गाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका आचरण, वो क्या करते हैं, उनका दिनचर्या फॉलो करते हैं, उनका आचरण को हम फॉलो करते हैं। और फिर हमको परमात्मा का पाथ उनसे ही मिलता है। तो देवी देवता भी ज़रूरी है। हमको किधर भी फंसना नहीं है। कोई गुरु में फंस जाते हैं, कोई माता पिता में फंस जाते हैं, और मैं ऐसे सब लोगों को मिला हूँ। ये प्रोफेशन में आने से मेरा सबसे बड़ा कदम, मेरे को हर जगह से साधक में हर जगह सीखा हूँ कैसे लोग फंसते हैं, क्यों फंसते, तो ज्ञान की कमी है ना। तो अपना काम है ज्ञान स्वरूप बन के उनको बताना, किधर न किधर फंसे रहते। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम ज्ञान स्वरूप बन के उनको रास्ता बता सकते हैं, है ना। और कंटिन्यू हमारी कोशिश रहेगी वो करते रहना हमको। पर क्या, हमको उधर अटकना नहीं, हमको भी नहीं अटकना, दुखी होना है। तो हमसे जितना बन पड़ेगा उतना ही हम करेंगे ना। फिर आगे खुद पे भी मेहनत करना है हमको, उतना पावरफुल होना है, उतना ज्ञान स्वरूप बनना, और ज्ञान स्वरूप बनना है, परमात्मा निमित्त होकर कार्य करना है कि हम मैक्सिमम लोग को हम ज्ञान में ला सके, परमात्मा के गति परमात्मा की तरफ कर सके उनकी। क्योंकि मैक्सिमम लोग आएंगे तो इस स्वर्ग का निर्माण होगा। हम अकेले एक दो लोग से नहीं होने वाला है। हमें गोपी का ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तब जाके जब 50% भी हो गया, तो एक जगह का 50% भी आ गया गोपी का, तो वो जगह स्वर्ग में निर्माण होना चालू होता है। प्रकृति में आपको चेंज दिखना चालू होता है ऑटोमेटिकली। और ये चीज़ प्रमाण आपको यूएस में एक जगह पे हुआ था, जहाँ एक गुरु आए थे इंडिया से। हमें वो गुरु का नाम वाम इतना नहीं आइडिया, पर उनको चिन्मयानंद करके एक है, या तो उसको चिन्मयानंद इफेक्ट बोल के उन लोग उसको कोट करते हैं। आज भी ऑल आउट कोट होता है उनका। तो वो आए, एक सिटी में रहे, वो सिटी में चोरी बहुत होती थी। तो जब से चिन्मयानंद आने लगे, उनको लगा चोरी का केसेस बहुत कम हो गए। तो उन्होंने चिन्मयानंद जी को बोला, आप जब से आए हो तब से लेके आज तक चोरी के केसेस कम होते जा रहे हैं। इसका रीज़न कि आप में आपका कुछ ऑरा का कुछ पावर है। अभी चिन्मयानंद जी के योगी, उन्होंने उनको क्या किया, ज्ञान स्वरूप बोल के उनको ज्ञान बताया कि ये मेरा ऑरा का नहीं, हम जो कलेक्टिव योगा करते हैं, आज मैं और मेरे शिष्य बैठ के हम जो ध्यान करते हैं, है ना। तो ये कितना पॉपुलेशन के 20-30% हो गए जो हम लोग साथ में बैठते। हम लोग जब ध्यान करते हैं, इसका इफेक्ट होता है, और इसके इफेक्ट से सबको फ़ायदा हो रहा है। तो उनके परिवर्तन प्रकृति को चेंज करते, प्रकृति में परिवर्तन ला सकती है, समझे ना। तो यही तो शक्ति है ना। ये जब साथ में मिलके हम कुछ करते हैं ना, उसकी संगठन की शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये संगठन, हमको संगठित होना बहुत ज़रूरी है। आज हम क्यों संगठन मिलके गीता क्यों हम ये कर रहे हैं, तो इसका संगठन का शक्ति है। तो संगठित शक्ति से हुआ है।
पर उन लोग उसको माने ही नहीं। उन्होंने उसका इफेक्ट का नाम आज भी उनको ऑल आउट कोट है उनके बुक में कि चिन्मानंद जी के इफेक्ट से इतना दिन ये केसेस कम होते गए चोरी। उन्होंने उसको मेंशन किया है। सोचो तो ये इफेक्ट, ये सब फैक्ट है, सब हमको एग्जाम्पल बोल के चलना है, सब प्रमाण मान के चलना है। तो वो इसमें बताया तो कितना ब्यूटीफुली हम ये, तो हम ऐसे प्रिवेड अगर हमको पता है तो जब हम देख रहे इतने लोग आगे बढ़े, ऋषि मुनि ने लिखा है, तो हमको ये तो मालूम पड़ गया ना परमात्मा है। तो अभी हमको प्रोसेस फॉलो करके उनको अनुभव करना है, जो प्रोसेस अगेन हमको दिया गया है गीता में, योग दर्शन में दिया गया है, सब जगह वेद पुराण सब जगह दिया गया है ना दर्शन। सबसे ईजी क्या है? गीता, जो एकदम सरल है और डायरेक्ट टू यूज़ उसमें दिया गया। डायरेक्ट टू यूज़ कैसे करना है हमने देखा है कि अब तक देखा है, बहुत ईजी दिया। अभी भक्ति का भी कितना स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट दिया। अभी हमको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास तो जरूरी, अभ्यास के बगैर नहीं हो पाएगा। और उसी तरह प्रमाण, ये जो परमात्मा को मानना, जो बिलीफ, फेथ अभी इतना इम्पोर्टेंट है। फेथ के सिवाय नहीं होगा, और जो फेथ नहीं करना चाहता उसका कुछ नहीं कर सकता। बहुत डिफिकल्ट है वो केस। और फेथ हर कोई कर पाता है ऐसा भी नहीं है। वो आपको, क्योंकि नेचुरली बोलते हर चीज़ बोलते हैं, जो जो प्रत्यक्ष उसको फॉलो करना नेचुरली है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको विल से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ्री विल से। तो फ्री विल क्या होगा? यही आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा। एफर्ट्स से आप उस तक बढ़ो, उसको समझो, और फिर उनको चॉइस करो उनके परिशुद्ध, और फिर परिशुद्ध भक्ति से जुड़ो उनको। पहले फेथ से आप उनको मानो तो सही, और उस स्टेप्स को फॉलो करो, और तभी आप परमात्मा को अनुभव कर पाओगे, उनके बन पाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, जैसे हमने द्रौपदी का देखा, महाभारत का ही लूँगा। द्रौपदी का हमने देखा, द्रौपदी सबके लिए रुकी थी। उन्होंने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा हुआ है ना परमात्मा, वो बहुत मानती भी है, पर ऐसे समय पे याद नहीं आते ना परमात्मा। वो अपने पति को बुला, इसको एंड में कोई ने कुछ नहीं दिया, ये तो हमने सब सुना है। तो उन्होंने हाथ ऊपर किया, तो फिर बाद में कृष्ण ने कहा अपने साथ, ये तो सब हमने सुना है। पर इसका एक और चीज़ देखे, वहाँ कौरव सब थे ना, दुशासन भी था ना, उधर था, प्रेजेंट था। जब उन्होंने देखा कि कैसे कृष्ण ने मदद किया, तो उन्होंने उसने कृष्ण को उन्होंने आह्वान किया ना, आह्वान करके उन्होंने हाथ जोर से आह्वान किया कृष्ण वो, और उन्होंने हाथ ऊपर किया। उन्होंने एकदम खुद को फ्री कर दिया कि मैं अभी तुझे समर्पित हूँ, तेरे भरोसे, बस। दोनों हाथ ऊपर कर दिए, कुछ साड़ी को ना पकड़ने की कोशिश की, ना कुछ की, हाथ ऊपर करके छोड़। और जो दुशासन खींचते बैठा और घूमते बैठे, साड़ी निकलते बैठे, ढूंढते। और ये सब कौन देख रहे थे? पूरे कौरव थे, पांडु पुत्र थे, सब धृतराष्ट्र थे, सब थे उधर, जितने थे सब थे। सब जन ने मैजिक होते हुए देखा, फिर भी कौरव लोग बिलीव किए। सब प्रत्यक्ष हुआ ना उनके, तो भी वो नहीं बिलीव किए। तो भी उन्होंने क्या बोले, सब माया से हुआ है, इसमें कृष्ण से कहाँ से आ गए? कृष्ण खुद आके कितना इनको समझाया, फिर भी उन्होंने नहीं माना। ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं, बोलते ना। तो क्या कर सके, ये कुछ लोगों में प्रॉब्लम होता है, जो फेथ ऐसे ही नहीं आता। फेथ आपको डेवलप करना पड़ता है। ऐसे आना होता है, इनके सामने हुआ ना, दुशासन दुर्योधन के सामने उन्होंने कितना खींच के दुशासन थक गया, दोनों हाथ उसके दुखने लग गए। पूरा इतने साड़ी में तो मेरे ख्याल से 100 लेडीज लोग का साड़ी बन सकता, साड़ी 100 लेडीज लोग पहन ले। और खींचते क्या खींचते, पूरा दुकान जितना साड़ी आ गया, फिर भी वस्त्रहरण कंप्लीट नहीं कर पाया। द्रौपदी के शरीर पे जितना कपड़ा था उतना वस्त्र था, उसका थोड़ा भी कम नहीं हो पाया। वो जो खींच रहा था वो तो एक्स्ट्रा ही था, कहाँ से आया था किसको नहीं मालूम, पर उधर प्रत्यक्ष हुआ तो भी उन्होंने नहीं माने। तो सोचो, तो हम बोलते प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष होके भी नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं। खुद चोरी करते और चोरी को नहीं मानते, खुद किया हुआ चीज़ नहीं मानते, तो आप वो सब छोड़ ही दो। तो ऐसे लोगों का बात ही, ऐसे लोग फेथ में आ ही नहीं सकते। तो उन लोगों का बात करके, उन लोग का एग्जाम्पल कोट करना, उन लोग करते बोल के हम भी वो करना, वो गलत है। हमको एक चीज़ समझना होगा, जो प्रत्यक्ष का बात करते ना, उन्होंने खुद प्रत्यक्ष में भी नहीं मानते। उनके सामने परमात्मा आ भी, कृष्ण आ भी जाए तो उन्होंने नहीं पहचान पाएंगे।
उन लोग जलस ही करेंगे, तो ईर्ष्या मुक्त नहीं है ना। उन बोले मुझे क्यों नहीं मिला, इनको ही क्यों मिला, वो परमात्मा से रुष्ट हो जाएंगे, फिर आत्मा आउटराइट रिजेक्ट कर देगी कृष्ण को, जलस ही हो जाएगी उनको कृष्ण। तो ऐसे लोग का कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह हम देखते, हम अपने जीवन में हम यूज़ करते हैं। अभी हम पेड़ उगा रहे हैं, झाड़ उगा रहे हैं, झाड़ को हमको फल चाहिए आम का, वो झाड़ के ऊपर डेली पे ब्रांच में आने वाला है, पर हम पानी किधर देते, खत किधर देते, रूट को देते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हम रूट में डालेंगे पानी, खत डालेंगे तो आम को मिल जाएगा, हमको वो फल को, हर पत्ते को मिलेगा, हर फूल को मिलेगा, वो आम बन जाएगा, हमको फेथ है। उसके लिए हम पानी जड़ को ही देते हैं ना, तो हमको फल मिल जाता, पूरे पेड़ को मिल जाता है ना। तो उसी तरह हम खाते मुंह से, पर हमको विश्वास है कि पूरे शरीर को भोजन मिल जाएगा, विश्वास है ना। क्योंकि हमको प्रोसेस, और प्रोसेस कैसे होता है डाइजेशन का हमको नहीं पता, पर हमको विश्वास है कि हमको भूख लगा, हमने खाया, पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। अभी साइंस के बाद हमको मालूम भी पड़ गया कैसे वो पहुँचता है, डाइजेशन, पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है, फिर ब्लड में आता है, ब्लड से एक एक सेल तक पहुँचता है, तो पूरे बॉडी तक पहुँचता है, हमको पता है। ये कैसे पता, अभी साइंस से मालूम पड़ा, पर चल तो ज़माने से रहा है ना। तो उसी तरह परमात्मा को हम प्रत्यक्ष जानने से, उनकी सेवा करने से पूरे ब्रह्मांड को हमारा सेवा पहुंच जाता है। परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम करने से पूरे परमात्मा को, पूरे ब्रह्मांड को प्रेम पहुंचता है। तो अगर वो हम हमारे साथ भी नहीं है, अगर लगता भी नहीं है, तो भी परम धाम में बैठे तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। पर जरिया यही है। आप बोलेगे मैं खुद परमात्मा धाम तक ट्रैवल करके जाऊंगा, तो ऐसा रॉकेट आज तक मून नहीं, इंसान मून नहीं पहुंच पाया, तो परम धाम कहाँ पहुंचेगा? तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। उसमें क्या होगा, आपका ज़िंदगी खप जाएगा। और ये जीवा फेथ नहीं है, तो हम इसमें श्लोक 3 में लिखा गया है कि अगर फेथ नहीं है तो आप मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते। और इसमें अगेन अर्जुन को क्या बोल के करते हैं कि कॉन्कर ऑफ एनिमीज, यानी शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले। यानी सोचो संबोधित कैसे करते कि तू सब शत्रुओं पे जीत हासिल करने वाले, विजय हासिल करने वाले बोल के अर्जुन को बुलाते, क्योंकि उसको लड़ना है ना, क्षत्रिय है ना, तो धीरे धीरे उसको का सम्मान बढ़ा। और प्लस उसको बोल रहे वो लोग क्या करते, इसी जीवन मृत्यु चक्कर में फंसे रहते, तो तू भी ये गलती मत कर, तू तो विजय हासिल करने वाला, शत्रुओं पे विजय हासिल, तो अंदर के शत्रुओं क्यों नहीं जीत पा रहा है ना। उस पर भी तेरे को विजय हासिल करना पड़ेगा, अंदर बाहर हर शत्रुओं से तेरे को लड़ाई जीतना होगा। तो ये बोलते हो, देखो इसमें कैसे पता चल रहा है। और हमको अभी जो भक्ति में, जो भक्ति या फेथ में जो अड़चन आते हैं, हम डिवोशन जिसको बोलते हैं ना, भक्ति योग में 3 किस्म के होते हैं। एक जो होता है सबसे लास्ट से मैं चालू करूँगा, जो थर्ड टाइप होता है, ये होते ही है। मैं ऐसे लोगों की बात करूँ जो भक्ति में हमको दिखते हैं पर भक्ति कर नहीं पाते, तो भक्ति में समर्पण नहीं ला पाते। वो क्यों नहीं ला पाते वो मैं बता रहा हूँ। मैं वो उन लोग की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो भक्ति में आना ही नहीं चाहते, जो दूर दूर है, बोलेगा नहीं हमारे, हम नास्तिक है, हम सब चीज़ को नहीं मानते। कोई बोलेगा मैं अलग रिलीजन में हूँ, हम में सब पारा में पाप है, ये सब है, चलो ठीक है, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो मानते हैं कि हम इसको मानते हैं, हमको आना है, हमको भक्ति करना है, वो थर्ड टाइम, मैं थर्ड से चालू करूँगा। जो पहले सबसे वर्स्ट ऑफ फर्स्ट बताऊँगा, फिर बाद में बीच का लूँगा, ठीक है। तो सबसे वर्स्ट में बता रहा हूँ, ये बंदे लोग हमारे साथ आपको दिखेंगे, मंदिर में दिखेंगे, सब भक्ति करते हुए दिखेंगे, बोले कृष्ण, सब कोशिश करेंगे, उन्हों किस में भी सेटल नहीं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? वो कहाँ ना कहाँ उनका फेथ में कमी होता है, और उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, वो उसमें करेगा, आपको ऐसे लगेगा कि वो सब कर रहे, कार्य कर रहे, वो मंदिर में आ रहे, जो भी जिधर भक्त, जिधर वो जुड़ना चाहते हो वो जुड़ रहे, उनके जो प्रोसेस है पूरा फॉलो कर, टीका लगाना है ना, उसमें रहता है ना कुछ, क्या भाई अभी इसको जुड़े तो ऐसा ड्रेस पहनना है आपको, ऐसा तिलक भी अलग अलग किस्म का रहता है, किधर किधर तिलक रहता ही नहीं है, किधर किधर अलग ड्रेस पहनना पड़ता है, अलग कलर के सिंबल के उन्होंने कुछ बैचेज लगाते हैं,
जो भी उनका नियम है वो सब वो फॉलो करेंगे परफेक्ट, सब टू सब टाइम को जो टाइम टेबल दिया गया वो करेंगे, जो मंत्र बोलना दिया वो कीर्तन करना है वो करेंगे, वो बोले ये टाइम पे अगर नृत्य करो करेंगे, सब करेंगे परफेक्ट करेंगे। पर उनका प्रॉब्लम क्या है, न वो ज्ञान को पूरा समझ पाएंगे, तो उनका मन ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा लग नहीं पाएगा। क्यों? फेथ की कमी। फेथ के बिगर काम चलना, वो पूरा स्क्रिप्चर्स को भी नहीं पढ़ेंगे, ना स्क्रिप्चर पढ़ पाए ना डायरेक्ट समर्पित कर पाए। ये थर्ड स्टेज के, तो इन लोगों का क्या रहता है, कुछ ना कुछ मोटिव भी रहता है इन लोगों का, उधर आने का कुछ मोटिव होता है कि उधर हम आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है, एंजॉय करने मिल रहा है ना, कुछ उधर सर्कल दोस्त बन रहे है ना, उधर और भी सेम उम्र के लोग आते हैं तो दोस्ती हो जाती है, अपना नेटवर्क बढ़ता है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, कभी कभी बहुत कांटेक्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात होती है, तो उससे हमारा कांटेक्ट बनता है, तो उनसे हमारा कुछ काम निकल सकता है ना, और हमारा एक रेस्पेक्ट भी बनता है कि भाई आप भी वो कम्युनिटी में रहेंगे, तो बोलते हैं ना एक दूसरे को लोग को मदद करते हैं और बात करना चालू करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारे वो एक कम्युनिटी हो गई ना, एक किस्म की कम्युनिटी, एक किस्म का वो बोलते हैं ना, एक किस्म का एक जोड़ रहता है, एक किस्म का प्यार रहता है, एक एक ग्रुप को जोड़ो तो वो रहता है, तो ऐसे लोग ग्रुप को एडवांटेज लेने आते हैं, और जैसे उनका काम हो गया वो कभी भी इसमें आउट हो जाएगा। उनको ना भक्ति से कोई लेना देना है, ना उनका कोशिश है, क्योंकि फेथ ही नहीं है तो भक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते। उसके अलावा स्क्रिप्चर जो पढ़ना है वो भी नहीं करेंगे लोग, उसमें भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो उनको उसमें कुछ फेथ नहीं है कि इसमें मेरे को कुछ फ़ायदा होगा। उसको फ़ायदा किधर दिख रहा है कि उधर जो लोग आ रहे हैं, या और भी कोई मोटिव हो सकता है, हमको नहीं पता, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो मैं और भी मोटिव हो सकता है। कोई कोई लोग का वो ट्रस्ट में जुड़ते हैं, उतना तक उन लोग सोचते हैं कि मैं ट्रस्ट में जुड़ जाऊँ तो उधर का फिर उनको उधर का कांटेक्ट मिलेगा तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो बड़े ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप्स है ना, आप एक 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 ग्रुप पकड़ो, कितने बड़े करोड़ों का टर्नओवर होता है संस्था में। वो संस्था कौन ओनर का नहीं, वो ट्रस्ट रहता है, ट्रस्ट, और उसमें करोड़ों का अरबों का टर्नओवर है। तो उसमें जो ऊपर लेवल तक पहुंच गए तो आप डिसीजन लोगे, करोड़ों का आप डिसीजन लेने वाले हो, क्या परचेज करना है, क्या क्या करना है, इतना मनी मनी उधर चर्न हो रहा है, करोड़ों रुपया चर्न हो रहा है, यहाँ से वहाँ, ये हाथ से हुआ तो हाथ से हुआ, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उस उम्मीद में रहते हैं लोग, और वो भी मोटिव रहता है वहाँ जुड़ने का। तो ये मोटिव, उनका मोटिव हो गया, जैसा काम हो गया तो वहाँ से स्लिप हो जाएगी, या तो मोटिव नहीं हो रहा है, वो आए थे वो मकसद से, वो नहीं होते हुए दिख रहा है तो वो निकल जाएगी, वो ज़्यादा रुक नहीं पाएगी। और उन लोग उसको खुद को उसमें उन लोग का विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं, तो उनको कुछ खराब भी नहीं लगता। वो क्या चीज़, वहाँ तक आते आते वो पहुँचते पहुँचते रह गए, सोचो कितनी दुख की बात है। वो वहाँ तक आए, भक्ति में आते हुए थोड़े के लिए रह गए, क्यों? फेथ नहीं है, किधर न किधर संशय है, संशय बुद्धि। संशय बुद्धि में विनाशकाली संशय बुद्धि बोलते, जब नाश होने आता है तब वैसा बुद्धि चलती है। संशय परमात्मा को लेके, स्क्रिप्चर्स को लेके, गीता को लेके, योग को लेके, योग दर्शन को लेके मूर्खता है। आप खुद का उसमें किधर भी आपका नुकसान का बात है ही नहीं ना, किधर भी आपको ज़बरदस्ती कुछ करने बोल रहे। भाई क्या, कौन ज़बरदस्ती बोल रहा है? मैं गीता में मुझे तो आज तक कोई ज़बरदस्ती दिखा नहीं। या अर्जुन जो खुद लड़ने के लिए तैयार हुआ है, क्षत्रिय, उधर आके उनको भी ज़बरदस्ती नहीं करे, तेको लड़ना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ लड़ तू, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सब वॉलंटरी बेसिस पे है, सब लड़ रहे हैं। ये ज्ञान भी वॉलंटरी बेसिस पे समझाया जा रहा है, उसको वॉलंटरीली, उसको विल से खड़े होने बोल रहे। उधर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, हर डिसीजन अर्जुन का ही है। न लड़ने का जो डिसीजन ले रहा होगा, क्वेश्चन भी अर्जुन ही पूछ रहा है, उसको समझना है। तभी उसने कृष्ण को स्वयं बोला कि आप मेरे से टिटोली मत करो, मेरे को गुरु बोल के मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आपसे बेटर कोई नहीं है बताने वाला मुझे, है ना। वो खुद बोल रहा है मुझे आप करो। तो ये इसमें समझ नहीं आता। तो थर्ड स्टेज क्या है, न वो न ज्ञान को समझेंगे पूरा, तो उनका मोटिव कुछ और है। वो सुनेंगे, सब सुने, ज्ञान सुनेंगे, बोलते ना जब करने बोलेंगे सब करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, फिर बोले मैं करता हूँ करता हूँ, वो कॉस्मिक जिम्नास्टिक करेंगे, सब करता हूँ बोले, कुछ कर रहे नहीं, बोले कुछ पूछेगा तो बोले नहीं मैं कुछ काम रह गया था। अरे बिजी है ना, पूरा 24 घंटा तो ना इसमें पड़े रहेगा। हम लोग कर रहे हैं ना भाई, जितना समय दे पा रहे हैं ना, ठीक है ना, करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, पर हम करेंगे ज़रूर, आप बेफिक्र हो। खुद को ही
कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के टालते रहे, तो उनको नहीं हो पा रहा, उनको फेथ नहीं आ रहा है कि मैं इतना टाइम क्यों दूँ, ये दे के मुझे मिलेगा क्या, मेरे को जो लोगों को मिलना था, जो काम होना था, हो रहा है ना, तो मैं इस पे अलग से लेके क्या बैठूँ, ये पढ़ने से क्या होने वाला है, ये ऐसा ऐसा करने से क्या होने वाला है, मतलब नहीं है ना। मेरे को जो काम से आया तो काम हो रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, प्लस मेरे को कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ, उसके ऊपर तो मुझे दिख रहा है ये बंदे से मिलूंगा, ऐसा ऐसा करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो मेरे को सब दिख रहा है मेरा, तो उस पर मेहनत करूँ ना। ये सब पढ़ के इधर रोज़ रोज़ आके क्या टाइम पास करूँ मैं, तो उधर को कॉन्टैक्ट मिल गया, वही लोग आ रहे, नए लोग नहीं आए तो छोड़ देगा आने का, वो मन भर जाता है तो छोड़ देते हो ना, ऐसे लोग, वो ऐसे लोग टिक नहीं पाते। अभी ये एक एक्सट्रीम होगा, और सेकेंड एक्सट्रीम जो फर्स्ट क्वालिटी सबसे बेस्ट, वो कौन लोग जो ज्ञान भी पूरा पूरा गीता को पढ़ के रट लेंगे, पूरा आत्मसात कर लेगा, आत्मसात यानी एक हो जाए गीता से, और प्लस पूर्ण समर्पण से समर्पित हो जाएगा, पूर्ण फेथ भी करेगा, यानी वो स्क्रिप्चर्स भी कर रहे हैं और फेथ भी कर रहे हैं, ऐसे लोग को फर्स्ट क्वालिटी का दर्जा दिया गया, फर्स्ट। और ये जो मैं बताता हूँ थर्ड क्वालिटी, ना वो पढ़ाई करेंगे, ना समर्पण करेंगे, ना कुछ करेंगे, उनका कुछ अलग ही मोटिव है आने का, कुछ अलग ही मकसद है, वो हो गया तो छोड़ देंगे, वो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण लोग, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनको जब तक खुद विल से एफर्ट से वो नहीं करेगा तब तक नहीं हो, कोई उनको बचा नहीं सकता, वो खुद के खुद घातक है, क्योंकि उनको स्क्रिप्चर्स मिल रहा है, गीता मिल रहा है, उनको कोई बता रहा है, भक्ति क्या रहा है बता रहा है, फिर भी वो तो सामने सब लोग आ रहे हैं, इतने लोग को फ़ायदा सब दिख रहा है, पर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मोटिव कुछ और है, वो उसको नहीं मिल रहा है, तब तक वो मिल गया तो छोड़ देगा, नहीं मिल रहा है तो भी छोड़ देगा, तो कोई मतलब ही नहीं है कोई, वैसे लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते, कोई कोई लंबे लंबे समय तक ट्राई करते, कोई 5-5 6-6 साल ट्राई करते फिर छोड़ते, वो कहाँ से चालू किए थे वहाँ ही फंसे हुए, क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, नोइंग नॉलेज होगा अपन जब तो यूज़ नहीं करे ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा ना, जब तक आप प्रैक्टिकली लाइफ में लाओगे नहीं, उसको ज्ञान स्वरूप नहीं बनेगा, तब तक आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा, परमात्मा की तरफ आप बढ़ ही नहीं पाओगे, एक सेंटीमीटर नहीं बढ़ पाओगे, छोड़ो पूरा एक कदम क्या, 1 सेंटीमीटर नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि पैर उठा के आगे बढ़ने का बड़ा नहीं बोल रहा है, मन बुद्धि से जुड़ना, योग में जुड़ना, योग माया को भेद के आगे बढ़ना, वो तो अलग अलग मैं बढ़त की बात कर रहा हूँ, अलग अलग गति की बात कर रहा हूँ, ये जमीन पे मटेरियल गति की बात नहीं कर रहा, तो उसमें कुछ बढ़त होगा ही नहीं, वहाँ के वहाँ ही अब फंसे हो, एक एक औंच भी आगे नहीं बढ़ोगे, भले आपको आगे सब बाकी लोग में परिवर्तन दिखेगा, सब पूरा जो पूरा पूरा उमंग उत्साह में सब कुछ दिखेगा, पर आप में परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्यों, वो फंसे हुए। तो इसको हमको समझना है कि हमको किधर करना, और जो सेकेंड टाइप है, जो फर्स्ट बताया, जो एकदम ना कुछ वो अपने मोटिव से आए, उनका कोई लेना ना देना भक्ति से, ना परमात्मा किसी से कोई लेना देना, वो अपने मतलब से आए, वो मतलब हुआ तो जो तो भी खत्म कर देगा, नहीं हुआ तो भी खत्म, तो उनको उनको मतलब से लेना देना था, अब मतलब होते हुए नहीं दिख रहा तो छोड़ देगा, हो गया तो भी निकल जाएगा। और जो फर्स्ट क्वालिटी, ग्रंथ भी सब पढ़ेंगे, गीता पूरा पाठ हर चीज़ पाठ भी कर लेंगे, और प्लस पूर्ण समर्पण भी कर लेंगे। और अभी जो सेकेंड टाइप में बता रहा हूँ, जो बीच के लोग, उन लोग स्क्रिप्चर्स को पूरा नहीं जान पाएंगे, शायद पूरा उनको स्क्रिप्चर पढ़ने नहीं, पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वो समर्पित हो जाएंगे, वो भी ब्यूटीफुल होगा, वो थर्ड से तो बेटर है, पर फर्स्ट क्वालिटी नहीं है, और वो फिर भी वो परम धाम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि समर्पण इंपॉर्टेंट है। जो पूरा स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए पर वो समर्पित नहीं पाए हो पाए, तो भी फर्स्ट में रहेगी कैटेगरी में, पर समर्पित उनको होना पड़ेगा, उनके लिए उनको वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पर जो समर्पित हो गया बंदा, वो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ा, कुछ उसको एक भी श्लोक नहीं आते, बायर्ड नहीं है, पर वो समर्पित हो गया परमात्मा को, उस सेवा में जो हमने देखा ना, जो समर्पित होने के जो हमने 9 देखे स्टेप्स, वो पूर्ण वो स्मरण किया, वो पूरा प्रॉपरली 9 स्टेप को परफेक्टली दिल से फॉलो किया, पूर्ण एफर्ट्स दिया उस चीज़ के लिए, तो वो समर्पित हो जाएगा। तो सेकंड, भले वो फर्स्ट क्वालिटी नहीं है, सेकंड क्वालिटी है, पर वो भी
वो परमात्मा को एक स्टेप से आपको लेके चले जाएगा, यानी आत्म भक्ति से। तो इसमें हमने भक्ति का महत्व देखा, है ना। तो ये इसको, तो यही महत्व को हमको समझ के इसमें आगे बढ़ना है। और ये जो बोलते ना, यानी ये हम अभी हम ऐसे लोग को देखे है, जैसे मैं बताया दुशासन का, वो देख रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको पाथ दिख रहा है। जैसे मैं थर्ड क्वालिटी का बताया ना, थर्ड क्वालिटी का उनको दिख रहा है कि कितने लोग जब समर्पित हो रहे हैं, कितने लोग का फायदा उनको दिखेगा। जो ज़्यादा समय तक रहते हैं ना, फिर भी नहीं हो पाते, ऐसे लोग भी है जो 15-15, 20-20 साल इसमें है, पर पूर्ण वो अपने मोटिव पे है, उनको कुछ उनका चल रहा है ना, चक्का घर चल रहा है, उनका खुश है। उनको परमात्मा को समर्पित नहीं होना है, ना ज्ञान पूरा समझ कुछ नहीं, पर वो तो आएंगे सब करे। आपको लगेगा ना, आपको लोग इतने साल से हो तो यार समर्पित होगा, तो उनका बिहेवियर ऐसा रहता है। पर वो सिर्फ एक्टिविटी से नहीं होता है ना, मन परमात्मा को भाव से समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा का भाव लाना कहाँ से लाएंगे, वो तो अंदर की स्थिति है ना, वो चेंज करना पड़े। वो जो फैक्ट है वो दिख जाता है, फैक्ट है वही दिखता है। इसलिए ओरा मैपिंग में सब पकड़े जाते हैं ना लोग, उसमें वो नहीं बोल सकता, ऐसे एक्टिंग कर लेके सब कर लेगा, भाव को कैसे, भाव तो जो ओरिजिनल है वही दिखेगा। भाव में आप कितना बड़ा एक्टर है तो भाव में वो दिख जाएगा। कोई पैसा मांगा या कुछ हो गया, किसी ऐसे इंसान को देख लिया और नफरत करता है, उसका भाव चेंज हो जाएगा। भाव पे कंट्रोल करना वो बहुत बड़ी सिद्धि है, वो ऐसा नॉर्मल लोगों को नहीं हो पाया। उसके लिए अलग मेहनत है, एफर्ट्स है। एफर्ट्स करके वो भी पॉसिबल है, एफर्ट्स करके वो भी पॉसिबल है। तो अब इसमें बता रहे कि जैसे हम देख रहे हैं कि वो कर सकते हैं, पर वो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पाथ दिख रहा है, वो समझ रहे, पर उसमें चलना ही नहीं चाहते। तो उनको चलना ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। तो ये चलना तो खुद पड़ेगा ही, उसके बगैर नहीं हो। उसके लिए विल पावर से उनको उस पाथ पे चलना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इसमें हमको पता चला। तो हमको क्या करना है, तो हमको पूर्ण समर्पित होकर और नेचुरली होने नहीं आना है। इसके लिए हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, इसके लिए वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। प्रोसेस को फॉलो बगैर परमात्मा को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। और कैसे करना पड़ेगा? फेथ लाके। और फेथ का हमने देखा वो प्रिवेट करता है, तो प्रोसेस वो हमको फेथ आना चाहिए। ये सब उसको प्रमाण मान के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी श्लोक 4 में हम चलते हैं। श्लोक 4 में सर टाइम हो गया। हाँ हो गया, चलो ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन थे, क्या पूछे? श्लोक 4 बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसमें परमात्मा खुद को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें उन्होंने बता दिया। फोर्थ श्लोक में और खुद को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें कितना ब्यूटीफुली हम कल जानेंगे 9 बजे। अभी यहाँ तक का हमको पता चला। तो इसमें कुछ क्वेश्चन थे, क्या पूछिए? कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो ठीक है। कौन कीर्तन करेगा? सर मैं कर रहा हूँ। करो चलो। श्री गणेशाय नमः। शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्सले कलेवलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गटुङ्गमालिकाम् तमन्निनादवट्ममर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमन् भ्रमणनीलिमनिर्जिलि विलोलविच्चिवल्लरि विराजमानमूर्धनि दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी बुझाए बदले कताए, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
धराधरेन्दनन् विलास बन्धु बन्धुरस्फुरत् दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणि निरुद्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् अनामनि प्रभा कदम्ब कुंकुमं प्रभ प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिन्दूरस्फुरत् वगोदरी मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी शिव शाम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, तुम तो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो, वेरी गुड। ये तो एक सॉन्ग कम बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग था, बहुत अच्छा गाया तुमने। तो चलो ये महामंत्र भी कर लो फटाफट, तो कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुभ रात्रि सभी को, राधे राधे। शुभ रात्रि सभी को, कल 9 बजे मिलेंगे। चलो राधे राधे, मंगल सप्ताह मंगल। शुभ रात्रि, राधे राधे।